ईरान ने जमा किया यूरेनियम का बड़ा जखीरा। क्या तबाही का तांडव होगा इजराइल में? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ईरान को लेकर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने ये चौंकाने वाला दावा किया है, जिसके बाद इजराइल में हड़कंप मच गया है। क्या तबाह कर देगा ईरान इजराइल को, या अपने ही खेल में खाएगा मात? देखिए हमारी इस पर ये खास रिपोर्ट। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला दावा किया गया है। इस दावे पर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी मुहर लगाई है। इस पूरी खबर पर अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल करने की ओर बढ़ रहा है और तेजी से हथियार ग्रेड का यूरेनियम जमा कर रहा है, जिससे 3 परमाणु बम बनाने की क्षमता है जो इजराइल को तबाह कर सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों को डर है कि ईरान बहुत जल्द ही परमाणु बम बना सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने ये डर ऐसे समय पर जताया है जब ईरान और अमेरिका के बीच इजराइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बहुत बढ़ा हुआ है। इजराइल ने सीरिया में ईरानी कमांडर को जब से मारा है, तेहरान के पलटवार की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता खोमेनेई ने कहा था कि सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हमला करना इजराइल की बड़ी गलती है। किसी भी देश में मौजूद दूतावास को उस देश का हिस्सा माना जाता है। हमारी धरती पर हमला किया गया है, शैतानी शासन को दंडित किया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच हालात तब से और बिगड़ गए हैं। ईरान इजराइल देशों के बीच हालात तब से बिगड़े हैं जब सीरिया स्थित ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया। इसमें उसके जनरल की मौत हो गई और दूतावास की इमारत भी जमींदोज हो गई थी, जिसमें 12 लोग मारे गए थे। ईरान हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने बुधवार को कहा कि गाजा की घटनाओं ने दुनिया भर के मुसलमानों को कड़वा अनुभव दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार खामेनेई ने अपने ईद उल फितर भाषण के दौरान कहा था कि गाजा में खूनी घटनाओं ने दुनिया भर के मुसलमानों को कड़वा अनुभव दिया है। वे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनी लड़ाकों को हराने में विफल रहा है। इस बीच इजराइल भी खामोश बैठने वाला नहीं है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कड़े और बड़े शब्दों में ईरान को चेतावनी दे डाली है। इजराइल के विदेश मंत्री ने बुधवार को चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर ईरान अपनी जमीन से इजराइल पर हमला करेगा तो उनके देश की सेना भी सीधे उसे निशाना बनाएगी। मंत्री इजराइल काटज ने एक्स पर हिब्रू और फारसी भाषा में पोस्ट किया है और कहा है कि अगर ईरान से उसका क्षेत्र पर हमले हुए तो इजराइल भी जवाब देगा और ईरान पर हमला करेगा। इससे पहले खामेनेई ने भी कहा था कि सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हमला करना बड़ी गलती है। किसी भी देश में मौजूद दूतावास को उस देश का हिस्सा माना जाता है। हमारी धरती पर हमला किया गया है, शैतानी शासन को दंडित किया जाना चाहिए। ईरान और इजराइल के बीच तनातनी के बीच ईरान द्वारा यूरेनियम इकट्ठा किए जाने पर अमेरिका बेहद चिंतित है। उसकी एक वजह ये भी है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता टूटने के 6 साल पूरे हो गए हैं, जिसकी वजह से ईरानी मिसाइल हमले के डर के बीच अमेरिकी दूत भी इजराइल पहुंच रहे हैं। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हालांकि ईरान ने कहा है कि उसका परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसके पास अब बेहद संवर्धित यूरेनियम है, जिसे कम से कम 3 परमाणु हथियार बनाने लायक ईंधन में बदला जा सकता है। ईरान ने इसे मात्र कुछ दिन या सप्ताह के अंदर ही कर सकता है। कहीं दोनों का युद्ध तबाह न कर दे पूरी दुनिया को, कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज तो नहीं। वहीं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। उत्तर कोरिया के आसपास, विशेष रूप से दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ तनाव को ध्यान में रखते हुए किम जोंग ने कहा है कि अब जंग के लिए और अधिक तैयार रहने का समय है। कैमरामैन रमेश के साथ रेशु त्यागी, APN न्यूज़, नोएडा।